देखिए, मेरे मोहतल जो है स्वाति मोरे और सूर्यकांत मोरे, इन्होंने एक दुकान यहाँ खरीदा हुआ है इसी बिल्डिंग में। तो ये जो दुकान खरीदा है, तो उसका जब ये सोसाइटी का पुनर्विकास हुआ, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जब ये सोसाइटी गई, तब इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत ये ऐसा दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ, दोनों पार्टी यानी मेरे मुवक्किल, मेरे असीम और ये सोसाइटी। तो इन्होंने ऐसा डिसाइड कर दिया था कि इनको ज्यादा एफएसआई जो है मिलेगा, ज्यादा जगह मिलेगी 112 स्क्वायर फीट की। और वो 112 स्क्वायर फीट की जगह प्लान में बाद में नहीं हो दे पाए, उसमें से 79 जो है 69 फुट बाकी रहेगी। तब ये दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ था, या तो ये 69 स्क्वायर फीट का उनको 20,000 रुपए स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या तो इनको पैसा देके इनका क्लेम खारिज किया जाएगा, या फिर इनको जो ऊपर जो दुकान बनेगा उसमें जो एरिया रहेगा, तो उसमें से 79 स्क्वायर फीट कट करके जो बाकी रहेगा उसका पैसा ये देंगे। यानी ये पैसा देंगे और उनको ऊपर का दुकान उनको खरीद सकते हैं, या फिर इनको 79 स्क्वायर फीट का पैसा देके तब का बाजार भाव जो 20,000 स्क्वायर रुपए पर फुट था उसके हिसाब से इनको पैसा देके बाजू में हटाया जाएगा। लेकिन वो दोनों बातें नहीं हुई, ये बार बार सोसाइटी के संपर्क में रहे कि हमको उनसे ये ऊपर का जो है गाला खरीदना है, क्योंकि नीचे का मेरा है, अगर ऊपर का मेरे को मिलता है तो मेरे को कमर्शियल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन उनको ना वो गाला दिया गया, खरीदने के लिए उनको मौका दिया गया, ना उनको पैसे दिए गए। तो इस तरह से पहली उनकी शुरुआत जो है चीटिंग से हो गई, इनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। जो इन्होंने जो तय किया था, जो इनके PAAA में है वैसे कि इनको 79 स्क्वायर फीट का उनको या तो पैसा दिया जाएगा या तो इनको खरीदने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बाद में इनको पता चला कि कोई और आदमी ने ये जगह सोसाइटी ने उनको बेच दी। अब जब तक इनका क्लेम नहीं हटेगा तब तक दूसरा कोई यहाँ कैसे आ सकता है। तो यहाँ से इनकी चीटिंग को शुरुआत हो गई। जब इन्होंने कोशिश की, सोसाइटी से बात की, इन्होंने पुलिस स्टेशन में गए, ये DCP साहब के पास गए कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, तब तक इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया। उनको ऊपर का गाला तो बाजू में रह गया, नीचे के गाले पे ही इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया कि मेंबरशिप नहीं इनको मिलेगी, इनको कागजात के लिए इनको तरसाया गया, इनको मेंबरशिप के लिए अभी तक तरसाया गया, नीचे के दुकान के भी अभी मेंबरशिप नहीं इनको मिल रही है। तो तब तक इनके और जिसने गाला खरीदा उनमें भी लिटिगेशन शुरू हो गया। हमारा ऐसा कहना, ये लिटिगेशन जो है झूठ है। हमें हमारे क्लेम से दूर रखने के लिए ये जो इन पे लिटिगेशन दोनों पार्टी में चालू होगी, वो सिविल कोर्ट में दोनों गए, हम भी सिविल कोर्ट में गए कि ये हमारा है, ये हमको मिले। वो अभी वो सूट पेंडिंग है। फिर जो दोनों पार्टियां वहां झगड़ रही है, अगर समझो सोसाइटी ने उनको वाकई में बेचा है तो फिर सोसाइटी उनके साथ क्यों ये खेल खेल रही है। तो ये सारा मामला जो है ये हम उसको स्लो फाइटिंग बोल रहे हैं कि ये झूठ मूठ की लड़ाई है। और ये झूठ मूठ की लड़ाई इसलिए कि हमें हमारे अधिकार से वंचित रखने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि हम ये सब कुछ ना मिले। इसके लिए हमने सारे फोरम जो है, सारे लीगल फोरम के ऊपर हमने कोशिश की, हमें न्याय मिले। हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास गए, हम डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास गए, मुंबई के हाईकोर्ट के में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें हमने गुहार लगाई है। फिर पुलिस स्टेशन गए, DCP साहब के पास गए, और फिर हमने वापस हमारा ये जो मामला है हमने माननीय न्यायालय में ये मामला उठाया, और हमें वहां से ऑर्डर मिली है कि ये सारे मामले में जो भी लोग हैं उनके ऊपर केस फाइल हो जाए। और 156(3) के तहत ये मामला, CRPC के तहत ये मामला दर्ज हुआ है चारको पुलिस स्टेशन में। क्या क्या धाराएं लगी है और किन किन लोगों के ऊपर ये FIR कोर्ट के आदेश से हुआ? ये सोसाइटी के 11 जो मेंबर्स है और जिन्होंने शॉप खरीदा, ऐसे 13 लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है। और दर्ज हुआ है वो धाराएं है कि एक तो फोर्जरी है, उसमें चीटिंग है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 406, 420, 465, 467 इस तरह के मामले। तो इस तरह से ये धाराएं लगी है, और भी धाराएं है। और ये पुलिस अभी उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और मामला अभी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ये काम चालू हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग, आपका क्लाइंट इस मामले में आगे क्या चाहते हैं? हमारा तो यही है कि जो हमारा 79 स्क्वायर फुट जो एडिशनल था, तो उसमें हमने जब ये दुकान खरीदने की हमने कोशिश की, जब हमने सोसाइटी से हमने गुहार लगाई कि हमको ये
दुकान जो है ऊपर का हमको खरीदना है, तो हमको खरीदने के लिए मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला क्लेम है। हमारा वही अभी तक 79 स्क्वायर फीट का मामला जो है वो एडमिटेड फैक्ट है, वो तो अभी है रिकॉर्ड पे। तो हमको ये गाला खरीदने के लिए हमको मौका मिले, लेकिन हमको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और जबकि कोई और को इंटरेस्ट जो है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। थर्ड पार्टी क्यों किया गया, कि क्या इसमें थर्ड पार्टी का क्या इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी को क्यों इसमें लाया गया, अगर लाया है तो क्यों लाया गया, ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। वो चारको पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर, नितिन गांवकर और विद्या गांवकर ये हमारे सोसाइटी के कमेटी मेंबर लोग हैं और इन्होंने हमारे साथ में फोर्जरी की है। और फोर्जरी कैसी की है ये हमारे वकील साहब पाठक जी है, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है और न्याय हमें इन्होंने दिलाया है।